साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत का रूठने का साल? वो साल जब ऊपर वाले ने खुद आपसे खफा हो गया और हर रोज़ इस देश ने जो कुछ देखा उसके बाद देशवासियों के मुंह से अब यही निकल रहा है, बस कर भाई, बस कर यार, अब और मत दिखा, इस देश ने बहुत देख लिया। इतने आंसू नहीं देखे जाते, एक घटना पे हमारी आँखों से आंसू सूखते भी नहीं तक एक नई घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक का जो कुछ हुआ है उसे देखकर कहीं भी आने जाने, बैठने उठने का, घूमने टहलने का काम नहीं करने का मन कर रहा है और डर लग रहा है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई। पहलगाम में अटैक ने सर को खून से रंग दिया। महाकुंभ में अवस्था जो थी वो भी भीड़ में कुचल गई। बेंगलुरु में जश्न मातम में ताबिल हो गया। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी ने जिंदगी छीनी। मुंबई ने लोकल ट्रेन काल बन गई। केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई। और उसके बाद पुणे में एक पुल जो वो लोगों को ले डूबता। बीते 6 महीनों में 8 हादसे डरावने वाले हैं। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकता है, कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी आपकी सोच से परे। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद देशवासी यही कह रहे हैं, बस कर ऊपर वाले, अब थोड़ा रहम कर हम लोगों पर, क्योंकि जितने मजबूत नहीं है कि हर रोज़ यह जख्म देख पाएंगे। लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है कि यह 30 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। वो पर्व जहां भीड़ नहीं, अवस्था उमड़ रही थी। लोग शरीर से नहीं, आत्मा से स्नान करने आए थे। जहां हर डुबकी में उम्मीद थी कि पाप कट जाएगा, जीवन सुधरेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 2019 जनवरी 2025 को मैनी अमावस्या के दिन अवस्था चीख में बदल गई। भीड़ दौड़ गई मौत। चारों तरफ बिखरी थी लाखों लोग। उस दिन गंगा के तट पर थी सिस्टम की पुरानी लाचारी। या आप तय कीजिए 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हज़ारों लोग आते हैं। कोई सफ़र पर निकलता था, कोई अपने सपनों से मिलने, कोई जाने के लिए, कोई मौज की कमाने के लिए। लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब विशेष ट्रेनों घोषणा हुई तो बड़ी भीड़ आई। लेकिन लोटी मातम में लिपटी लाशें और टूटे चप्पल के ढेर के साथ भीड़ बढ़ी थी। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई। प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है गलत दी गई। पुलिस हालात संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते भगदड़ हुई। 18 लोगों की मौत हो गई। किसी ने महीनों पहले टिकट बुकिंग कराई थी, कोई भीड़ के इंतजार में खड़ा था। हादसा किस्मत की मार था या वही रेलवे स्टेशन की पुरानी अर्थव्यवस्था की लाचारी जो हर बार भीड़ में दम तोड़ देती है। पहले भी हुआ था। 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे थे। या लोग जिंदा होते 2025 में। यह लापरवाही या किस्मत की खराबी हमें आज भी परेशान करती है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, वो जगह जहां लोग ज़िंदगी के शौक से कुछ सुकून पल चुराने आते हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़ दिल को ठंडक देते हैं। वादियों में गुनती हंसी जन्नत सी लगती है। उसी पहलगाम में आतंकवादियों ने स्वर्ग से लहूलुहान कर दिया, नर्क बना दिया। 26 जानें चली गई। अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। नाम पूछकर मारा गया। कोई हनीमून पर था, कोई माँ बाप को लेकर आया था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को पहली बार सफ़र चुना था। सेल्फी क्लिक कर रहे थे। वीडियो बनने बताया जा रहा है कोई भी सुरक्षाकर्मी आसपास नहीं था, जबकि यह पता था वहाँ भीड़ बहुत होती है। आप इसे क्या नाम देते हैं वो हम सफ़र छोड़ देते हैं। लेकिन सच यही है कि इस घटना ने हिंदुओं को खून रुलाया हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने हमला किया, उसने भी हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। लड़ाई झगड़ा, पैसा और का नुकसान भी हुआ। 2025 ने साल बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन सच यह भी है कि 26 चले गए। उनके परिजनों के लिए अब क्या सिर्फ फ़ोटो तक रह गए, यादों तक रह गए या वीडियो तक रह गए। आतंक में लापरवाही की किस्मत धोखा देती है। दिखी लेकिन सुरक्षा तंत्र जो वो भी कमज़ोर था। आखिर में लाशें, आंसू, बयान सब रहा, लेकिन फिर वही रहा कि क्या यह बचाया जा सकता था अगर सुरक्षा बेहतर होती। ऐसे ही बेंगलोर का स्टेडियम में भगदड़। आप याद कीजिए, जश्न मन रहा था, लापरवाही ने तालियों की चीख और तब्दील कर दिया। 4 जून 2025 आरसीबी जीती थी। आईपीएल का जश्न मन रहा था, तालियों में गूंजी, हज़ारों चेहरों पर खुशी थी। 18 साल बाद यह टीम पहली बार जीती थी। लेकिन उसी भीड़ कुछ ऐसा हुआ जो मिनटों में स्टेडियम मातम छा गया। भगदड़ हुआ जिसमें से 11 लोग मर गए। अधिकतर बच्चे थे। 30 साल के नीचे सब थे। 11 साल, 17 साल, 13 साल, कुछ लोग 19 साल के थे। अभी भी भुलाती नहीं। फिर सवाल यह उठा कि क्या दुर्भाग्य हादसा था या किस्मत का खराब।
फिर हमने लगाया था कि भीड़ की क्षमता पता है ज़्यादा होगी, लेकिन बावजूद भी भीड़ को रोका नहीं गया। फ्री में लोग जश्न मनाने आए और मर गए। अभी भी यह घटना परेशान करती है, लेकिन यह खराब किस्मत थी। यह हादसा, यह घटना से भी हम अभी उभरे नहीं थे। अहमदाबाद में हादसा हो गया, आसमान से मौत बारिश हो गई। अभी भी चर्चा चल रही है कि किस्मत ख़राब था या हमारी लापरवाही का। किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार जो लोग विमान पर बैठकर लंदन जा रहे हैं, मौत के ताबूत पर लपेटकर एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई, 59 सेकंड में मौत का गोला बन गई। एक व्यक्ति बचा, 242 लोग मारे गए। जिससे इसके इलाके पर गिरी वहाँ भी लोग मारे गए। लगभग 300 लोग माना जा रहा है ख़त्म हो गई। कोई पहली बार अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी, कोई बच्चा को विदेश घुमाने की खुशी में था, कोई नौकरी के सपनों से उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी की आखिरी बार शिरकतें करने वाले था, कोई लड़की अपने पति से मिलने जा रही थी, कोई पति अपने पत्नी और बेटी से मिलने आ रहा था। लेकिन सब खत्म। कहते हैं इंजन फेल हुआ, तकनीकी खराबी थी, किस्मत का खेल था। लेकिन सवाल यह भी है, क्या जहाज़ का रख रखाव पूरी तरह से दुरुस्त था? क्या उड़ान से पहले सुरक्षा की पूरी जांच हुई थी? क्या एयर ट्रैफिक के दबाव से कोई चूक हो गई? नहीं, क्या रहा किस्मत खराब है, इंजन खराब है। कभी लापरवाही समझ नहीं आ रहा है कि किस्मत खराब है, ज़्यादा मारा या लापरवाही। ज़्यादा मारा इस घटना में अभी भी हमें नहीं निकलने देता। लोकल ट्रेन हादसा हो गया मुंबई में। ट्रेन के जीवन रेखा कहा जाता ही पटरी उतर गई। 9 जून 2025 को मुंबई का लोकल ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, शहर की धड़कन है। सुबह की नींद तोड़ती हुई, शाम की थकान समेटती हुई, हर दिन लाखों जिंदगानियां को बढ़ाती है। लेकिन 9 जून को यही जीवन रेखा मौत की दिशा में चली गई। डीवा और डुमरा स्टेशन के बीच भीड़ के धक्का मुक्की दौरान कुछ वेग टकराए और 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े। 4 की मौत हो गई। या वही लोग हैं जो हर रोज़ निकलते थे ऑफिस जाने, इंटरव्यू देने, सब्जी की थैली लेकर घर लौटने, लेकिन मौत की खबर मानकर लौटे। इंटरव्यू देने, सब्जी की थैली लेकर लौटने, लेकिन मौत की खबर बनकर लौटने। सवाल यह है कि क्या बैग टांगने से केवल हादसा हुआ या फिर इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा खुले दरवाजे, सुरक्षा के नाम हमारी लापरवाही। 2025 की घटना सच कहे तो हादसा है या हमारा आईना दिखाना? इस पर बहुत स्पष्ट जवाब है, सिस्टम सोचेगा तो पटरी पर लाशों ही मिलेगा। रोजमार्ग की जिंदगानियां मरने लगे तो कहना मुश्किल था दोष किसका था, लेकिन फिर वही कहानी जो किस्मत पर दोष मरोगे या फिर लापरवाही पर। बीते 24 घंटों में केदारनाथ की घटना हो गई। भगवान की चोटक तक पहुंच नहीं पाए। व्यवस्था यह भी थी, केदारनाथ वो जो स्थान जहां हर इंसान जाना चाहता है। व्यवस्था सांस से गहरी होती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ दर्शन करवा रहा था, कहा गया तकनीकी खराब के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब सिर्फ स्मृतियाँ बची है। किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन देखने की मन्नत मांगी, कोई बीमार माँ को लेकर आया था, कोई क्या कहे यार, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अब क्या केवल मशीन निकलती है या फिर हेलीकॉप्टर की सुरक्षा जांच को सिर्फ फॉर्मेलिटी माना गया? बीते सालों में कई घटनाएं ऐसी हुई जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 2025 की घटना बताती है कि मौत अवस्था से नहीं डरती और भगवान के दरबार में तक जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सब सन्नाटा है। कई बार यह भी कहा गया था कि पुल कमज़ोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश था। बह गई वो क्या हमें कहेंगे हादसा था या किस्मत खराब थी? परिस्थिति थी, बुरी किस्मत था, अस्पर था, इंतजार की गई मौत थी। इसलिए हमें कह रहे हैं कि जो खबरें हैं या उन परिवार की कहानी है जिसने अपने आप नहीं है। 2025 मानसूनियत का साल था या बदकिस्मती का? यह हमारी गलती का सवाल। साथ इस साल जो मौत हुई है उन परिवारों को कहानियां हैं जिनके अपने आप अब नहीं रहे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर पहलगाम के आतंकवादी हमारा क्या है? हमारी खराब किस्मत थी या हमारा सुरक्षा अर्थव्यवस्था नाकाम हुआ? महाकुंभ और दिल्ली भगदौड़ में हमारे भीड़ प्रबंधक पोल खोलकर